गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? तो बहुत बेकार सर। क्या हो गया? सर आज कुछ आया हमारे ग्रुप में। अरे क्या आ गया? ऐसा क्या आ गया भाई? मेरे को भी भेज दो, मेरा भी हाल चाल थोड़ा देख लूं, क्या ठीक ठीक होता है खराब होता है उस चीज को देखने से। सर ऑफलाइन सर एग्जाम होने 20 से। एग्जाम की तो डेट आ गई है। अच्छी तो बात है, आप लोग की मनसा, आप लोग की चाहत, आप लोग की रिक्वायरमेंट, वांट्स, डिजायर्स नाउ इज गोइंग टू फुलफिल। कॉलेज अब हाँ धीमे सर, धीमे सेशनल ऑनलाइन हो और रहा है। ऑफलाइन की ओर मूव कर रहा है। सर सेशनल हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन ऑफलाइन हो रहा है सर, ये अच्छा नहीं है ना सर। पढ़ाया जो ऑनलाइन गया तो अच्छा सर तो, ऑफलाइन ही रहना चाहिए। हो अच्छा तो ये बात है। हाँ, सर तो मतलब पार्शियलिटी सपने कर रहे हैं सर। पहले सपने दिखाए गए थे कि ऑनलाइन होगा, सब खुश थे। अचानक से सपने तोड़ दिए गए तो दुख तो होगा ही अब सर। नहीं, अब कुछ लोगों ने जाके नेतागिरी करी थी ना, नहीं हमको ऑफलाइन चाहिए, क्लासेस ऑफलाइन कर दी जाए, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, फेस हो रही है। तो भाई ठीक है, चलो भाई ऑफलाइन एग्जामिनेशन से ही शुरू करते हैं। तो सर पढ़ाया तो ऑनलाइन गया ना, वो तो ऑनलाइन लेना चाहिए। अब गलती हो गई, पढ़ाया ऑनलाइन ही है, लेकिन हम लोग अपनी दूसरी गलती को नहीं करना चाहते ना ऑनलाइन एग्जाम लेके। सर ये सर ये तो चीटिंग है सर सर, क्या बात हमें हुई? लगता है। मतलब ऑनलाइन एग्जाम के बाद सर कॉलेज खुल जाएगा फिर तो। ऐसे सर कैसे खुल क्लासेस जाएगा? रूम पे और एग्जाम्स रूम में। गलत बात है। अब क्या बताएं, अब जो है सो है, वो उसको तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। सर एक और क्वेश्चन है सर। सर सर कॉलेज खोलते समय मतलब पढ़ाते समय कोरोना था सर, एग्जाम टाइम में कोरोना नहीं है क्या सर? अ, कम आओगे ना तो कोरोना कम फैलेगा, ज्यादा होगा तो कोरोना ज्यादा फैलेगा, है ना? ठीक है योगेंद्र। सर ना ही बुलाए तो अच्छा रहेगा, तब कोरोना फैलेगा ही नहीं। अरे तो तुमको तुमको कोरोना है क्या? नहीं हमको नहीं है सर, जैसे जैसे कि नहीं नहीं स्टार्ट किए थे। हाँ। हाँ तो ऐसे ऐसे पेपर भी ऑनलाइन ले लें तो ठीक रहेगा ना। अब सब कुछ आपकी इच्छा के हिसाब से कैसे हो सकता है? आपकी इच्छा के हिसाब से ऑफलाइन होना चाहिए, कुछ तो ऑफलाइन होना चाहिए, तो एग्जाम ही सही। चलिए सर। अरे सर आज आदित्य अटेंडेंस भी पटेल बन रहा सबसे है, ज्यादा आदित्य है। पटेल है क्लास में। आदित्य पटेल। यस सर। अरे तुम ही ने नोट सेंड किया था ना हेलो व्हाट्सएप पे? हाँ। सर, वो आदित्य। एक्चुअली कर रहे थे तो आपको भी सिलेक्ट कर दिया था हमने। अरे तो इतना यस। तुमने स्लाइड्स बनाया कैसे, एकदम सही सही लिखा कैसे? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुमने मेरे स्लाइड्स का स्नैपशॉट ले लिया था क्या? सर आप बोलते तो हम टाइप करते रहते हैं ना। टाइप करते रहते हो तो कॉपी में नहीं लिखते हो क्या? हैं? नहीं सर, इसमें लिखने के बाद कॉपी में लिखते हैं। अच्छा, बड़ा तुम इसमें तो लिखने के बाद कॉपी में लिखते हैं बहुत सर। मेहनती टाइप लड़के करने से हो। क्या होता है, भेजने में आसान रहता है। अरे तो लेकिन तुमने भेज के डिलीट क्यों कर दिया? मेरे को दिख रहा था कि तुमने डिलीट किया है सब, लेकिन मेरे पास सब कुछ विजिबल हो रहा था, अभी भी मेरे पास स्लाइड्स हैं, कहो तो मैं डाउनलोड करके भेजू तुमको। कैसे तुमने लिख डिलीट किया कि डिलीट ही नहीं हुआ मेरे पास से? आदित्य। सर डिलीट फ्रॉम मी ओनली। यस नहीं नहीं, सर। डिलीट डिलीट फॉर एवरीवन किया है इसने। हाँ सर, शायद वैसे ही कर दिया होगा। नहीं नहीं, आदित्य पटेल ने तो सर डिलीट आपने फॉर डाउनलोड कैसे किया एवरीवन होगा किया है। ना? एक्चुअली है क्या ना कि आ, मेरे पास, मैंने अपने पास कुछ ऐसी टेक्निक लगाई है कि कोई भी कुछ डिलीट करेगा तो वो मेरे पास प्रेजेंट मुझे दिखता रहेगा कि किसने क्या डिलीट सर कर दिया। आपका आपका सर साधारण बेटा व्हाट्सएप नहीं? क्या दीपेश? आपका कोई साधारण व्हाट्सएप नहीं है, कोई बेटा अच्छा, वर्जन है? तो कैसे पता चला कि मेरा साधारण व्हाट्सएप नहीं है, कुछ अलग सा वर्जन है? क्योंकि सर मेरे सर पास भी है व्हाट्सएप ना, जीबी यूज अगर करते हैं आप आप गूगल सर। सर क्या मेरे व्हाट्सएप पास बात है जीबी यूज दीपेश? करते होंगे। व्हाट्सएप जीबी? जीबी क्या, उसको ज्यादा जीबी मिलती है क्या? एफएम व्हाट्सएप है सर। पता नहीं यार, ये तो सब सर तुम्हारे मुझे उसमें कुछ नॉलेज डिलीट नहीं नहीं है। होता सर। अरे सम्मान, तुम तो एकदम सम्मान देने लायक इंसान हो, मतलब एकदम भयानक टेक्निक जानते हो कि क्या चीज रखो कि उसे डिलीट ना हो। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फिर सेशनल्स की डेट्स आ गई हैं, एक्सपेक्टेड और टेंटेटिव डेट्स। तो पढ़ाई लिखाई कुछ हो रही है कि बस अभी केवल नेतागिरी हो रही है?
सर सर सीजनल में कोशिश होगा। जारी है सर, हैं? कोशिश जारी है सर। किस चीज की कोशिश जारी है? सर सिलेबस कंप्लीट करने की सर 20 दिन में, अच्छा, मुझे लगा 15 सिलेबस दिन में कंप्लीट मतलब। करने की। बस तुम लोग कोशिश रोज कुछ ना कुछ करते हो। सर कोशिश तो जारी रहनी चाहिए ना सर हर चीज। सर सीजनल कैसे होगा सर, कुछ आइडिया सर, कुछ पता नहीं है कुछ सर। सर पेपर बता हाथों से दीजिए। होगा, हाथों से सर होगा, पेपर लिख बता, के। सर पेपर बता दीजिए। फॉर्मेट सर, कुछ फॉर्मेट फॉर्मेट, बता दीजिए। फॉर्मेट बता दें तुम लोग? फॉर्मेट कैसे बताएं यार? सर सर फर्स्ट फॉर्मेट में सेमेस्टर जैसे सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के और सेंड कर 3 दीजिए मार्क्स के सर। ऐसे बता दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं अपने लैपटॉप पे सर देखूं, मार्किंग शायद क्या कुछ। रहेगी सर? हाँ सर मार्किंग क्या रहेगी, और सर क्वेश्चंस कैसे मार्किंग रहेंगे स्कीम सर सर, लगभग? फॉर्मेट टाइप में। बस। भैया थोड़ा सा मुझे समय दो कि मैं देख लूं जरा अपने सिस्टम में मेरे पास कोई पेपर ओपर है कि नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन तुम लोग फायर कर देते हो जमाजम एक ही बार में। हाँ सर, आप सर अपना टाइम लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मैं भी देख लूं सिस्टम पे मेरे पास पेपर है कि नहीं। मेरे कॉलेज में जाए, मेरे रूम में ही रखा होगा क्वेश्चन पेपर मेरे सिस्टम में। अब 1 साल हो सर गया अपने अपने केबिन में गए हुए हमको। सर अगर हो सके तो पेपर ही बता दीजिएगा सर। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर जरूर। आपको योगेंद्र जी है ना? जी सर। जी जी, आपको तो हम बहुत कुछ बताएंगे, डोंट वरी। यार पेपर तो मेरे पास मेल पे अभी दिख नहीं रहा है। फिर भी एक बार मैं और 2 मिनट रुक जाओ, ट्राई करो। किसी को दिक्कत नहीं हो रही कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हैं? नहीं सर, सर आपको सीजनल का बिल्कुल पेपर नहीं होगा, दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है। नहीं है। आप आराम से तुम। हम आराम से चलेंगे तब भी मेरा कोर्स 15-20 दिन पहले ही कंप्लीट होगा। सर एक और क्वेश्चन था सर, कितने यूनिट तक आएगा सर बिजनेस में? मेरे सब्जेक्ट में तो मैं जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक दूंगा। सर तो इसका मतलब 3rd यूनिट पूरा कंप्लीट है तो सर 3rd यूनिट तो पूरा आएगा। अरे अब मैं आज शुरू कर रहा हूँ 4th यूनिट, 2-3 दिन में 4th यूनिट कंप्लीट कर दूंगा। सो ये भी आएगा? और क्या? सर एक प्रॉब्लम है एक ही सर। सेशनल में पूरा सेमेस्टर आ जाएगा। क्या करोगे अब? ये तो करना पड़ेगा ना। सर सेशनल मतलब 30 मार्क्स का होगा, 15 का मतलब जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोनों एक मेरे साथ ही ले अभी लेंगे इस बार। उस चीजों के लिए परेशान नहीं हो। 30 का होगा, 15 का होगा, जितने का भी होगा क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। सर मैम बोल रही मैं थी, एक फॉर्मेट भी। हाँ मैम, क्या बोल रही थी? सर कम्युनिकेशन वाली मैम बोल रही थी 30 मार्क्स का उनका होगा, तो आपका भी 30 मार्क्स का होगा। जित एक ही तरह का सबका पेपर होगा, ठीक है? किसी का ऐसा नहीं है कोई 15 नंबर कोई कराए, कोई 20 नंबर कराएगा, ठीक है? ओके सर। सबका सबकी मार्किंग जो भी होंगे, मैक्सिमम मार्क्स वो सिमिलर ही होंगे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा वरी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। एक पेपर मेरे को मिला है, जरा देखा जाए कहाँ गया है। डेस्कटॉप कौन? ये है पेपर। देखो एक फॉर्मेट में दिखा रहा हूं, ये पहले आ चुका है पेपर, तो उसके लिए देख लीजिए। कुछ दिखा आप लोग को? यस सर। यस सर। देखो ये sir. स्ट्रक्चरल सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग का क्वेश्चन पेपर है। ये इवेंट सेमेस्टर फर्स्ट सेशनल एग्जामिनेशन 2018-19 में हुआ था। ये 4th सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है? आपके बीसीए के 4th सेमेस्टर का पेपर था। तो ये मैंने बनाया था। तो उसमें 8 क्वेश्चंस हमने दे रखे थे, जिसमें से स्टूडेंट को 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। कुछ इसी फॉर्मेट में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपका भी होगा। एग्जैक्टली ये फॉर्मेट नहीं हो सकता है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस ऐसे ही फॉर्मेट में होंगे। इन द सेंस ऑफ माइट बी पॉसिबल कि क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ऑप्शंस हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट करने हो, पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 पार्ट करने हो, क्वेश्चन नंबर सी में डेफिनेशन डिफाइन करना हो। तो दिस इज द वे हाउ वी डिजाइन योर क्वेश्चन पेपर, बट इट डिपेंड्स or it's vary from the
फ्रॉम टीचर्स टू टीचर्स वेरी करेगा कि वो किस तरह के क्वेश्चंस और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली दिस विल बी द फॉर्मेट। सबको फॉर्मेट दिख गया क्लास? यस सर। यस सर, देखिए। यस जी सर हो गया। ये है एक फॉर्मेट, और ऑफलाइन हो रहा है तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो चाहता था कि ऑनलाइन हो, मेरी सोच थी, लेकिन अब मैनेजमेंट की डिसीजन है कि नहीं, ऑफलाइन होना चाहिए। बच्चों से भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए हम लोगों को। दैट्स व्हाई। सुधांशु यादव क्लास में है कि नहीं आज? सुधांशु यस सर, प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट सर। सुधांशु, कॉलेज खुलने वाला है। सर अपना मिठाई उठाई जो भी है जी वो सर। लेके आ जाए। सुधांशु देख रहे हो, ले हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे सब देख लो कितना सबको याद है। यस सर, मिठाई बची है अभी। हाँ, अरे भाई, बासी अरे हो गई चलेगा, होगी, नया बासी हो गया, नया चाहिए नया। अब तो डबल ट्रिपल पेनाल्टी हो जानी चाहिए ना। इतने दिन सुधांशु ने मुझको वेट कराया, और मतलब बहुत सारे इसने क्रेडिट्स मुझसे लिए हैं, तो अब तो सर ठीक है सर, पेपर हो जाए सर, उसके बाद पार्टी कर लिया जाएगा सब लोग। सर के लिए 1 किलो अलग से। 1 किलो यार, 1 किलो में क्या होता है? सर को यार सर के पेट ज्यादा बड़ा है, 1 किलो नहीं जाएगा सर के, और चाहिए। अरे नहीं है यार, पूरी क्लास है। सर के लिए अलग से कह रहे हैं। भैया देख लो सुधांशु, हाँ सर के लिए कम से कम 5 किलो जाना चाहिए सर के पास। देख रहे हो सुधांशु, मतलब ये सब एकदम बेइज्जती करे जा रहे हैं मेरी। सब क्या एकदम कर मूड से सकते आए हैं। सर, क्या कर सकते हैं, अब ऑनलाइन चल रहा है तो यही सब होगा। तब ऑनलाइन चल रहा है तो कोई बात नहीं। अभी तो 10 दिन बाद मेरे कॉलेज में ही सब मिल जाएंगे ना, तब तो मैं भयानक बेइज्जती करूंगा। एग्जामिनेशन हॉल में गर्दन नहीं हिलाने दूंगा। सर जी, सर ये मतलब सेशनल के बाद क्लास ऑफलाइन होगा सेमेस्टर तक या फिर ऑनलाइन हो जाएगा? अभी तो मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया, तो मैं कैसे बताऊं तुमको मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों अंश? सर फिर आना जाना पड़ेगा ना सर, उसके हिसाब से आएंगे। अभी केवल एग्जाम ऑफलाइन होगा, क्लासेस अबाउट टू कंप्लीट ही हो जाएंगे आपके सेशनल तक, ठीक है? हम्म। क्योंकि जब आपका सेशनल शुरू हो रहा होगा और एंड हो रहा होगा, फिर उसके तुरंत बाद आपके सेमेस्टर्स की डेट्स आ जाएंगी अराउंड 15 मार्च तक। तो ओके सर। सेमेस्टर और सेशनल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और सभी का कोर्स, मेरा कोर्स, राहुल सर का कोर्स और दूसरे फैकल्टीज का कोर्स मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीशन टुवर्ड्स ही है। सर फिर भी मतलब कितने दिन तक चलेगा सेशनल, मतलब 10 दिन 15 दिन? सर सारे फैकल्टीज का कोर्स कंप्लीट होने के पास नहीं है।
हाँ भैया, क्या कह रहे थे? हेलो, आवाज गायब हो गई क्या हमारी? आ रही है सर, आ रही है। तो फिर अब हम लोग की पुरानी बात, हाँ अंश कुछ पूछ रहे थे ना बेटा आप मुझसे? वही सर, मतलब कितने दिन तक चलेगा सेशनल, कोई डेट मतलब पता है कि आपको? सेशनल यार बहुत ज्यादा चलेगा, 1 हफ्ते चलेगा, 5 पेपर है ना, 5-6 पेपर है, तो 1 हफ्ता चलेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल सब मिला के। ओके सर। ठीक, अब 1 हफ्ते चलेगा, तो उसके बाद हफ्ते 10 दिन की क्लास और बचेगी, फिर आपका सेमेस्टर्स की डेट आ जाएंगी, तो फिर उस हिसाब से अपना मैनेज करना। अब अभी से नहीं बता सकते ना कि सेमेस्टर सेशनल सेमेस्टर में कितना डिफरेंस होगा, कब तक क्लासेस चलेंगी। अब जिस टीचर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो टीचर्स क्या रोज तुमसे बतियाएगा क्या ऑनलाइन आके? नहीं सर। है ना, और ना तुमको अच्छा लगेगा, फालतू चले इनसे बतिया रहे हैं। सर प्रैक्टिकल में क्या होता है सर? प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल होता है, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको कंप्यूटर पे सॉल्व करना होगा और कॉपी में लिखना होगा, उसके हिसाब से वाइवा होगा आपका। वाइवा में वही पूछा जाएगा जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट में, जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में आप जो पढ़ रहे होंगे, जो सिलेबस होगा, उसी में से आपसे कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। आपको खुद से प्रिपेयर होना पड़ेगा वाइवा के लिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से भी। ठीक, उसके हिसाब से आपको वाइवा के मार्क्स मिलते हैं, रिकॉर्ड बुक बनानी पड़ती है, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होंगी। ठीक है सर आपके सब्जेक्ट में कैसे वाइवा होगा? हमारे सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल केवल उसी कैसे में होगा मतलब? उसी में प्रैक्टिकल्स होंगे, उसमें वाइवा होंगे। हमारा सब्जेक्ट बिजनेस सिस्टम, हमारे सब्जेक्ट पूरे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं है, तो नो प्रैक्टिकल नो ओके सर, वाइवा, हम केवल थ्योरी पेपर लेगा। ठीक है, एनीवन हैव ओके एनी सर। क्वेरी? चलो अच्छी बात है। ओके सुधांशु बी रेडी? सर जो असाइनमेंट है हम लोग जी टाइप सर। करके जमा कर सकते हैं ना, उसको प्रिंट जी नहीं, निकलवा के? लिख के जमा करिए, सब कुछ तो गूगल से कॉपी पेस्ट करके बस प्रिंट आउट निकलवा लो, कुछ करना नहीं चाहते हो। दिव्यांशु, सर असाइनमेंट यस जमा सर। करना पड़ेगा, नोट्स भी जमा करना नोट्स पड़ेगा नहीं सर? जमा करने हैं, नोट्स मैं बना लीजिएगा, जब कॉलेज आइएगा सेशनल देने, तो नोट्स सब अपनी नोट्स कॉपी लेके आएंगे मेरे सब्जेक्ट का, और अपनी असाइनमेंट कॉपी सब लेके आएंगे, मैं चेक करूंगा सबका। ठीक, उस पे आपके इंटरनल मार्क्स होंगे, तो बी सर सेशनल में कॉपी में, सब पासिंग मार्क्स कॉपी कितना में सर? लिख के लाएंगे अपने नोट्स और असाइनमेंट, कोई भी प्रिंट आउट नहीं लाएगा। ओके ओके सर। हाँ भाई, कोई कुछ पूछ रहा था इधर, आशुतोष, प्रियांशु, डिटेल्स पे। हाँ बोलो क्या डिटेल्स बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलो। सर पासिंग मार्क्स कितना है सर सेशनल में? नहीं यार, ये तो बहुत गंदी बात है ना, पासिंग मार्क्स पूछना। ये पूछो कि सर कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, ये तो कायरो वाली बात हो गई, पासिंग मार्क कितना है। मैं सर सर वही अरे बता सब दीजिए, दोनों पेपर बता बता दीजिए दीजिए सर, ना, टॉप करेंगे दोनों सर। बता दीजिए। सर वही बता दीजिए कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, मेहनत करो, ये सर तो अभी बहुत हाल आसान ही है। में पढ़ना शुरू किया है, मैथ में बहुत टाइम जाता है सर। तो हमें तो कुछ की कोई सब्जेक्ट तो पढ़ना शुरू करो, कुल मिला के सारे सब्जेक्ट में तो खिचड़ी मचाए हो, बस ऑनलाइन क्लास आ जाते हो, हल्ला गुल्ला कर लेते हो, उसके बाद घर में तो बस कुछ करना नहीं है। अचानक एक दिन अब गणित की क्लास चलने लगी, थोड़ा सा मेहनत वाला काम आ गया, तो सब बहुत टाइम जाता है। अभी तक टाइम किसको दे रहे थे फिर? प्रोग्रामिंग को सर। अच्छा, इतना मेहनत थोड़ी ना है प्रोग्रामिंग में। सर मेरे लिए पहला था सर, पहली बार हर चीज था। सर मेरे लिए सर अभी इंट्रोडक्शन नहीं है सर, 12 तक देखे नहीं प्रोग्रामिंग। चलो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, कॉलेज में मिलोगे आओगे तो सबकी मेहनत, सबका प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो भी है, पहली बार दूसरी बार टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे, आसान हो जाएगा। कुछ राहुल सर से ही पूछ लिया करो, प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, तो वो भी तुमको कुछ अच्छे से बताएंगे आप लोग को। सर वो डांटते बहुत। डांटते बहुत? अरे उनसे ज्यादा तो मैं हड़काता हूँ। सर आप हड़काते हैं, वो सीधे डांटते हैं। तो हम कौन सा टेढ़े होकर डांटते हैं, हम भी तो बहुत सीधे ही डांटते हैं। सर नहीं सर, उनके आगे किसी की वो बोसा की बोली सर बंद आप हो बहुत जाती अच्छे हैं सर, सर आप बहुत अच्छे हैं सर। है। अरे हाँ भाइयों के जैसे बहुत ज्यादा सर। देख रहे बहुत हैं, ज्यादा तो आज लग रहा है कि चीज मेयोनीज खाया है, तो चीज मेयोनीज लगाए पड़ा है, घी मक्खन। सर आप बहुत अच्छे हैं सर, सर बहुत अच्छे हैं आप, मतलब सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर दिए सर,
अब क्या चाहिए सर? यस सर, आप बहुत अच्छे हैं सच में। चलो सर अब जो सच है तो सच है सर। पूरे डिपार्टमेंट में सबसे स्मार्ट चलो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट कर दी थी, एंड we had completed in unit 4, that is introduction to fundamental design activities. In this topic we discussed what is software and what is software process. Basically software process is a structured set of activities. It is a procedure by which we develop a software. ठीक, ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम ये बात करते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। अब जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो उस एक्टिविटीज या उस डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन करने एक्टिविटीज में हम किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं जब भी किसी चीजों को बनाते सर आवाज नहीं आ रही। कोई सर को डायरेक्ट मैसेज कर दो। योगेंद्र भैया कॉल करके सर को बोल दो यार। ना रहने दो। भाई सर लिफ्ट हो चुके हैं क्या? हाँ भाई सर क्लास में नहीं है।
यार कोई बता सकता है कि सेशनल में अगर किसी एक सब्जेक्ट में मान लो फेल हो गए तो सेमेस्टर पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। हाँ भाई पड़ेगा। फेल होके देखना पड़ेगा। योगेंद्र जी कृपया करके सर को फोन करें। मेरा नाम योगेंद्र है। अबे भाई कर दे यार, फोन ही करना है। रुको भाई, मैं ही कर रहा हूँ। हाँ वही भाई करो करो, वही करो। इसी आत्मसम्मान को हम सम्मान देंगे। वाह। हेलो यस सर। हेलो, जी सर। आवाज आई भैया? यस सर। जी सर आ रही है। यस हाँ सर। भाई सर। आ रही है सर। यस सर। सर बहुत ये है तो कि बताओ, आज क्लास चौपट हो गई कि मतलब हम कुछ पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ये फलाना ढिमकाना। चलो, ये विंडो सबको अपीयर हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं सर, नहीं नो हो सर, रही कुछ नहीं दिख रहा। नहीं हो रही नो है। नहीं हो रही है सर। अब अपीयर हुई? नो सर। नहीं सर। जी सर, हो गई। पूरा ब्लैक है। ब्लैंक ब्लैक हो ब्लैक गया आ सर, ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक है वो। अब हो रही है सर। आ गया सर। अब देखिए आ आ गए गया। सर। हाँ ठीक है। इस फंडामेंटल एक्टिविटीज जो डिस्कस करा था कि जो भी फंडामेंटल डिजाइन एक्टिविटीज में हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन या डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग सॉफ्टवेयर को बनाने के दौरान कई सारी एक्टिविटीज का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटीज हमने कल लिखवाई थी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि हम ये बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे माइंड में चीज सेट होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। अब आप अगर आपने क्या करना है तो जो वो करना है उस चीजों को ऑन पेपर उसका एक डिजाइन बनाइए, रफ स्केच बनाइए, या जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं नक्शा या ब्लूप्रिंट बनाइए। ब्लूप्रिंट बना लिया, देन उसको आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। जैसे राहुल सर आप लोगों को कहते हैं कि 2 नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बनाइए, तो आपने सबसे पहले अपने माइंड में ये डिजाइन किया, ये सोचा कि मुझे क्या करना है। क्या करने के बाद जो आपने माइंड में सोच लिया, अब उस चीजों को कैसे करना है ऑन पेपर पे। पहले वेरिएबल्स ले लिया, 2 वेरिएबल ले लिया एक्स वाई, फिर एक्स वाई लेने के बाद इसमें हम एक्स में 10 ले लेंगे, वाई में 20 ले लेंगे। अब इसका सम कहाँ जाएगा? सम ले स्टोर करने के लिए हमने जेड ले लिया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इन चीजों को आपने ऑन पेपर डिजाइन कर लिया, मुझे इतने इतने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा, फिर अपना arithmetic operation perform करूंगा, then after performing arithmetic operation we will display the result as an output। तो उस चीजों को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसको बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। आपने स्पेसिफिकेशन कर लिया, डिजाइन कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। अब आप उस चीजों को चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, व्हाट द थिंग वी हैड मेड है, जो भी चीजें हमने बनाई हैं, इज इट वैलिड और नॉट, वो चीजें सही हैं या नहीं। वैलिडेशन मतलब ये हुआ उसकी टेस्टिंग करेंगे, चेकिंग दैट इट डज व्हाट द कस्टमर वांट्स। आपने जो प्रोग्राम बनाया, जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। एंड द लास्ट स्पेसिफिकेशन, लास्ट एक्टिविटी इज इवोल्यूशन। इन केस कस्टमर को या आपको लगता है, राहुल सर ने बोला कि नहीं, जो आपने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया है उसमें आप मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम बनाइए, उसी 2 नंबरों को आप मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट दिखाइए। तो उसी प्रोग्राम में हमको नीड हुई कि हमें कुछ चेंजेस करना है, मींस उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को एक नए दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। हम इस स्टेप उसी चीजों में आगे नई नई चीजों को ऐड करते जाते हैं, इवॉल्व करते जाते हैं और चीजें नई बनती जाती हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया क्लास? जी सर। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? कनेक्शन लॉस आ रही नहीं है है? सर, आ रही है। चल सर कहीं कहीं आपकी आवाज कट ठीक जा है, रही ये है। तो हमारा कल तक का। अब क्या करें, अब कट जा रही थी, अब सस्ता वाला इंटरनेट यूज करते हैं भाई, हम आगे बढ़े। चलिए,
नेक्स्ट हेडिंग है इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये शायद मैंने इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक बार डिस्कस कर चुका है, पहले पढ़ा चुके हैं। आई थिंक आई रिमेंबर इन पीरियड वी ऑलरेडी व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म। नहीं आ कोई बताएगा ज्यादा क्या होता है? क्लियर नहीं आ रही है। सर एयरटेल यूज कर रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं जियो यूज कर रहा हूँ, जियो। योगेंद्र अभी अभी मेरा एयरटेल बहुत गंदा चल रहा था, मैं जियो पे स्विच किया। हाँ सर, इसीलिए मैंने पूछा सर, एयरटेल मैं भी यूज करता हूँ तो बहुत गंदा नेट चल रहा है आज। बहुत गंदा है। नहीं सर, एयरटेल में अच्छा चल रहा है। चलो, अब मुझे तो आप लोग की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, या तो मुझे लग रहा है आप लोग प्लानिंग की है कि सर को पढ़ाने नहीं देंगे, वरना सर ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है सर, नुकसान नहीं अभी सर, लोग अभी का है। तो अच्छा, चलो अभी आवाज आ रही है कि नहीं? अभी भी आवाज कट रही है? अभी तो आ रही है सर। यस सर, आ रही है। हाँ, तो पढ़ने के समय आवाज नहीं आती है और जब इधर उधर की बात करते हैं सर की आवाज आ जाती है। चलो, मैं ये कह रहा था कि जो आपको स्लाइड दिख रहा है ये इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सबको विजिबल हो रहा है? यस सर। यस सर। हमने फर्स्ट यूनिट में इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझ चुका है, पढ़ चुका है। तो मैं क्या कोई मुझको बता पाएगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? क्या होता है इंफॉर्मेशन? सर, Class? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, ये तो इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ये भी नहीं होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक। अब उस कलेक्शन ऑफ डेटा को जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक उसमें से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। हमारे जैसे कंपनी होती है तो किसी कंपनी में एक बॉस होता है। मान लीजिए मैं आपका बॉस हूं। हेलो, आवाज आ रही है? यस हेलो? जी सर, आ रही है सर। यस सर। कंपनी में एक बॉस है, मालिक है। अब कंपनी में बॉस है जो मालिक है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है, कितना स्टॉक है, कितनी मशीन्स हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, ये सारी चीज चाहिए। अब इन सारी चीजों का रख रखाव कंपनी का मालिक तो कर नहीं रहा होगा। कंपनी का मालिक का काम क्या है कि बड़े बड़े डिसीजन लेना और फिनेंशियल एक्टिविटीज को वॉच करना। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी उसको? तो बॉस को या मालिक को ये सारी चीजें एज एन इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उस कंपनी में जितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अपने अपने डिपार्टमेंट का डेटा होगा। क्या होगा? अपने अपने डिपार्टमेंट का डेटा होगा। तो सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने, सभी डिपार्टमेंट वालों ने अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अपने हायर अथॉरिटी को दे दी। हायर अथॉरिटी ने उस सारे इंफॉर्मेशन को या डेटा को कलेक्ट करके उसमें से जो रिक्वायर्ड था, जो भी चीजें मंथन करके उसमें जो चीजें रिक्वायर्ड थी, कम ज्यादा ऊपर नीचे करके बॉस के पास एक रिपोर्ट दे दी। सर, हमारे पास आपने जो मांगा था वो ये है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट का डेटा को हमने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको हमने प्रोसेस किया कि क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, कितने लोग जा चुके हैं एंड सो ऑन। तो उसके कलेक्ट करने के, प्रोसेस करने के बाद जो निचोड़ निकला, जो रिजल्ट निकला, वही इंफॉर्मेशन है। क्या है वो इंफॉर्मेशन है। दूसरा एग्जांपल कि आपको राहुल सर ने कहा कि 2 नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बनाइए और उसका रिजल्ट डिस्प्ले कराइए। तो यूजर जब भी कोई नंबर इनपुट कर रहा है, आपने x की वैल्यू, पहला नंबर प्रोग्राम इंस्टेंस बनाएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, आपने इनपुट किया 10, एंटर सेकंड नंबर, आपने इनपुट किया 20। अब जैसे ही आपने एंटर मारा, आपको रिजल्ट क्या मिला, इंफॉर्मेशन क्या मिली, 30। आपने डेटा क्या दिया? आपके पास डेटा 20 है, 30 है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर उसको प्रोसेस किया गया, उनको एडअप किया गया, मैशअप किया गया, और उसके बाद जो एक रिजल्ट निकला उसी को हमने क्या कहा, इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर। दिस इज इंफॉर्मेशन। अब मैंने हेडिंग में लिखा है इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम।
सिस्टम को भी हमने पहले एक बार बता चुका है, डिस्कस किया है। सिस्टम कई सारे कलेक्टिवली चीजों से, कई सारे तत्वों से मिलके जो अपना अलग अलग काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, वो कहलाता है सिस्टम। सिस्टम क्या है? इट इज कलेक्टिवली, इट्स कलेक्शन और एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा, मैन, मशीन, पावर, उन सब चीजों का जो मिश्रण है और सब एक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में अगर चीजें हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब होगा? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पद्धति जो आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे, जो आपको इंफॉर्मेशन देती है, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा प्रचलन, एक ऐसा सिस्टम जो आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर? क्लास समझ में आया? जी सर। हाँ सर। चलिए हेडिंग डाल लीजिए और जो स्लाइड में लिखा है इसको झम में से लिख लीजिए। यस सर। लिख के मुझको बताइए सर हो गया। सर एक क्वेश्चन जी पूछना था आपसे। सर जो हम लोग को असाइनमेंट्स होंगे वो लिखने जरूरी होंगे ना सर? सर अगर नोट्स हम लोग कैसे भी मैनेज कर रहे हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं, असाइनमेंट्स अगर टीचर्स ने आपको दिए हैं तो उन असाइनमेंट्स को आपको कंप्लीट करना होगा, हुक एंड क्रुक सबमिट करना होगा, क्योंकि वो उन असाइनमेंट्स हाँ पे सर। आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर होते हैं। जो टीचर असेसमेंट होता है ना, जो टीचर अपने पास असेस करता है, हाँ सर। आपको उसमें कुछ कुछ नहीं जी करना, सर। नो वाइवा कुछ नहीं होगा। जो आपने असाइनमेंट दिया है वो आपने सबमिट किया प्रॉपरली टाइम पे और सारे कंप्लीट हो गए, टीचर उस पे आपको नंबर देगा। जो नंबर टीचर समझेगा वो आपको दे सकता है। हो सकता है कि इंटरनल असेसमेंट टीचर के पास आपके लिए 20 नंबर हो, तो 20 नंबर में से आपकी अटेंडेंस, आपका असाइनमेंट, आपका बिहेवियर, इन सब चीजों को वॉच करके टीचर आपको नंबर देगा 20 में से। ठीक है? तो इसलिए असाइनमेंट्स को करना नेसेसरी है। सर नोट्स जैसे हम लोग आप जो लिखवा रहे हैं सर, उनसे कोई मतलब नहीं होगा ना उससे सर? क्या मतलब है कि यार? वो उनके तो लिखना हम जरूरी पढ़ा है। रहे हैं, लिखा रहे हैं। अगर सब कुछ हमारे ही लिखा हुआ, हमारे ही कराया हुआ आप दे हाँ देंगे सर, उससे कोई तो मतलब आपका, आपने क्या किया? उससे मतलब नहीं होता। असाइनमेंट मीन्स होमवर्क। आपने होमवर्क किया कि नहीं अपना? हाँ सर। ठीक है? चलिए ठीक। ठीक सर, थैंक यू चलिए सर। जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको।
हो गया सर। हो गया, चलिए ये कुछ लिखा है, इसको भी लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। हो गया भाई सबका, कंप्लीटेड और नॉट नो सर, क्लास? लिख लेंगे लास्ट बात। नो जल्दी सर जल्दी अभी करो नहीं हुआ। भाई, झमाझम। तो हो गया। ओके, डायग्राम बना लीजिए।
कहा था ना। बन गया क्लास? यस सर। हो गया है? यस सर। सभी का हो गया बच्चों? सर थोड़ा बचा है। हाँ बना लीजिए जल्दी से, टेक योर टाइम। सर एक क्वेश्चन है सर। सर जिस तरह आप बता रहे हैं मतलब अपनी भाषा में, उसी तरह एग्जाम में भी लिखना है? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम अपने पेपर की बात कर रहे हैं कि हमारे पेपर में आप रटिएगा नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, पढ़िएगा, मेरे को सुनिए, समझिए, वही लिखना है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जो आपके पास मैं नोट्स लिखवाता हूँ उसी को मैं भी समझाता हूँ और अपने एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीजें आपको सरल हो जाए, आसान हो जाए, समझ में आ जाए। बुकिश लैंग्वेज, इंटरनेट की भाषा मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपकी भाषा जो आपको समझ में आया है आप मुझको वो समझाइए, ठीक है? सब मार्क के हिसाब से सर कितना लंबा मतलब क्वेश्चंस होना, मतलब लिखना है हम लोग को, कितना पैराग्राफ होना, कितनी लाइनें लिखनी होंगी, कितने पेज लगभग? अब ये लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सब एग्जामिनेशन हॉल पे बता दिया जाएगा, ठीक? सर फिर भी सर मतलब जैसे 2 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा तो सर उसमें कम कितना से कम कॉपी देख लो, कितनी मोटी कॉपी मिलती है बालक, है ना? बहुत सारी चीजें सिचुएशन पे जाके ही चीजों को समझ में आती है। आपको हो सकता है केवल एक ही कॉपी मिले, हो सकता है 10 पन्ने की कॉपी मिले और 30 नंबर का क्वेश्चन हो, पेपर आया हो और ये कहा गया कि बी कॉपी आपको नहीं मिलेगी, तो उस केस में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए उसी टाइम लिमिट के अंदर उतनी ही कॉपी में आप अपने सारे आंसर्स को मैनेज कर लीजिए। तो अब ये तो बात ही नहीं रह गई कि सर कितना छोटा लिखेंगे, कितना बड़ा लिखेंगे, वो तो कॉपी टाइम के हिसाब से मैनेज करेंगे ना। सर टाइम कितना मिलता है? टाइम 1 घंटे का रहेगा, या 1 या 1.5 घंटे का, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? ओके? यस सर। सर 1 घंटे का, सर अगर 15 मार्क्स हुआ तो 1 घंटे का है ना सर, 1 या 1.5 घंटे का। अगर 30 का होगा अरे तो यार डबल होना चाहिए सर, 2 घंटे। तुम लोग यार पागल हो क्या, बिल्कुल से एकदम गधे टाइप के। 1 घंटे का हो या 2 घंटे का, 3 घंटा, उससे तुम लोग क्या मतलब? जो घंटे या टाइम के हिसाब सर से स्पीड बनानी स्पीड होगी आप ना सर। बढ़ाइए, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, टीचर आपकी स्पीड नहीं बढ़ाएगा। अब आपकी एक लड़का 1 घंटे में 20 पन्ना लिख लेता है, दूसरा लड़का 4 पन्ना लिख लेता है, तो अब किसकी स्पीड के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा? यहाँ सबकी बात, सबको ध्यान में रखा जा सकता है ना, स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए सेम है, टीचर को पता है कि 1 घंटे में कितना आप कर सकते हैं। तो आपकी कैलिबर, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने कहा जाता है कि आप असाइनमेंट लिखिए, नोट्स लिखिए, लेकिन वो चीजें करना नहीं चाहेंगे तो अब आपकी स्पीड कहाँ जाएगी?
वो आपको करना है ना, उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है कि आपकी स्पीड के हिसाब से आपका टाइम मैनेज किया जाएगा, आपका क्वेश्चन मैनेज किया जाएगा, आपके मार्क्स मैनेज किए जाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। हाई स्कूल या इंटर का आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा या बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, तो क्या आपकी स्पीड के हिसाब से पेपर आया था क्या? आपने वहां पे डिस्कस किया था कितने नंबर का होगा, क्या पैटर्न होगा, कि 1 घंटे का होगा, मेरी स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी, ऐसी चीजें डिस्कशन, अननेसेसरी के डिस्कशन वहां पे हुए थे? ये सब तो फालतू की बातें है ना योगेंद्र। जी सर, जी सर, समझ गया। चलिए ठीक है, थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। हमारे यहाँ लाइट भी चली गई है। ठीक, चलो कल पढ़ते हैं आगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आज अटेंडेंस नहीं लिया आप? अब तो सब चले गए, चलो।